जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 मार्च 2021 और 15 मार्च 2021 से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस करेंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और फरवरी महीने का मंथली पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पोस्ट कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का आयोजन किया गया है? तो स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला का आयोजन 12 मार्च से शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों नाम आया हिमाचल प्रदेश का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत के मैप में अगर हिमाचल प्रदेश का लोकेशन अगर देखा जाए तो उसके अगल बगल जो राज्य हैं वो है लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और उत्तराखंड हो गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है चीन के साथ। ठीक है, ये क्षेत्र जो है ये चीन का क्षेत्र है और ये हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर है। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थापना 1971 में हुआ है जो कि शिमला में है और इसके अंतर्गत सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य ही आता है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। और हिमाचल प्रदेश का सोलन जो है ये मशरूम उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। शिमला कुल्लू मनाली प्रमुख पर्यटन स्थल है। पालमपुर टी सिटी है, इसे उत्तर भारत की चाय की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पड़ोसी देशों के रास्ते आयात के खिलाफ घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए किस देश के जीवाणुरोधी दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है? तो जीवाणुरोधी दवा है सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड और इस पे दोस्तों डंपिंग रोधी शुल्क लगाया गया है चीन से आयात करने पर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। यह शुल्क वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के बाद लगाया गया है। यह ड्यूटी 0.91 यूएस डॉलर प्रति किलोग्राम से लेकर 3.27 यूएस डॉलर प्रति किलोग्राम तक है। अब दोस्तों नाम आया चीन का, तो चीन से जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो रूस और चीन ने चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में 4 मार्च को चीन की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक 2 सेशंस का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में चीन ने 12 फरवरी 2021 को चंद्र नववर्ष मनाया है। चीन ने ऑक्स वर्ष में प्रवेश करते हुए 12 फरवरी 2021 को चंद्र नववर्ष मनाया। यह सबसे महत्वपूर्ण चीनी त्योहारों में एक है जिसे चीनी नववर्ष या बसंत महोत्सव के रूप में जाना जाता है। दिसंबर 2020 में चीन ने नेशनल फार्मास्यूटिकल्स ग्रुप सिनोफार्मा से संबंधित बीजिंग संस्थान द्वारा विकसित सिनोवैक टीके को चीन में सर्वाधिक उपयोग के लिए दूसरे कोविड-19 टीका के रूप में मंजूरी दिया है। हाल ही में चीन का तियावेन-1 उपग्रह मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है। यह चीन का पहला कृत्रिम मंगल उपग्रह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पाकिस्तान के KRL स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है शोएब अख्तर स्टेडियम। सी ऑप्शन सही हो गया। अब शोएब अख्तर के नाम से रखा गया जो कि पाकिस्तान के बहुत ही प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर हैं और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। शोएब अख्तर ने अपने शानदार क्रिकेट कैरियर के दौरान पाकिस्तान के लिए 47 टेस्ट 163 वनडे और 15 T20 मैच में भाग लिया है। उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर में कुल 444 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? तो छत्तीसगढ़ आया है प्रथम स्थान पे। डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, जबकि यहाँ पे असम हो जाएगा। तो दोस्तों असम और बिहार संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी कौन बनी है? तो उसका नाम है नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ए ऑप्शन इसका सही हो गया।
17 मार्च 2021 को नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने अपना IPO लॉन्च किया। इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन गई है, ठीक है। और कंपनी 583 करोड़ रुपए के बिक्री के लिए 100 से 1101 रुपये तक के शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने कहां पर साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है? तो साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। बी ऑप्शन सही हो गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा डायनामिक्स में एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है। रॉकेट को 12 मार्च 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी के वरिष्ठ निदेशक और श्रेणी प्रमुख दिलन गांधी ने इस्तीफा दिया है? तो दिलन गांधी जो थे दोस्तों, ये पेप्सिको इंडिया के वरिष्ठ निदेशक और श्रेणी प्रमुख थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दिलन गांधी 2016 में पेप्सिको इंडिया से जुड़े थे। उन्होंने प्रोडक्टर एंड गैम्बल सहित फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी काम किया है। अब इस्तीफा दिए हैं, तो हाल ही में जो इस्तीफा सब दिया गया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मोबिलिटी सर्विस क्षेत्र के अध्यक्ष और प्रमुख समूह कार्यकारी बोर्ड के सदस्य BS पार्थसारथी ने 1 अप्रैल 2021 को कंपनी छोड़ने का फैसला लिया है। हाल ही में किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटाया गया है, जो कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल थी। तेलंगाना के राज्यपाल तिरुमलसाई साउंडराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में ट्विटर की महिमा कौर निदेशक ने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में आपातकालीन उपयोग के लिए किस कंपनी को कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो यह दोस्तों जॉनसन एंड जॉनसन इसका सही उत्तर हो गया। डी ऑप्शन सही हो गया। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय टीका वितरण प्रयास के हिस्से के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली यह एक शॉर्ट खुराक है, ठीक है। और कोविड-19 से जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे बना है। इजराइल ने एक कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली की शुरुआत की है, जो टीकाकरण करवा चुके लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। हाल ही में कोरोनिल टैबलेट को आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमाणन योजना के अनुसार कोविड-19 उपचार का सार्थक समर्थन करने वाली दवा के रूप में प्रमाण मिला है। यह दवा पतंजलि का है। हाल ही में भारत के इकबाल सिंह चहल को भारतीय नौकरशाह श्रेणियों में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश हंगरी बना है। हंगरी चीन के सीनो फार्मा कंपनी से टीका खरीदेगा। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से नोवावैक्स कोरोना वायरस के टीके के परीक्षण की अनुमति मांगी है, जो कि ब्रिटेन का टीका है। ब्रिटेन के परीक्षण में यह टीका 89.3% प्रभावी पाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने तुर्की को किस देश में हेलीकॉप्टर बिक्री से रोक लगा दी है? तो पाकिस्तान। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अमेरिका ने तुर्की को पाकिस्तान को 30 स्थानीय स्तर का किए गए अटैक हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने पर रोक लगा दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में तुर्की निर्मित हेलीकॉप्टर गनशिप के लिए 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। इस हेलीकॉप्टर में अमेरिकी इंजनों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य हॉकी इंडिया सब जूनियर महिलाओं की राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 का मेजबानी करेगा? तो झारखंड, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला की राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 10 से 18 मार्च के दौरान आयोजित की जा रही है। और जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का मेजबानी भी झारखंड करेगा, जिसका आयोजन 3 से 12 अप्रैल 2021 तक इसी स्टेडियम में किया जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के मुख्य सांख्यिकी विद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GP सावंत को। डी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विप्रो ने अपने यूरोपीय व्यापार के लिए किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो पियरे ब्रूनो को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया डी और बी। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में CEO के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे आकर्षक विकास स्थल के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और हाल ही में हेरथ उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।